बाजूराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुणधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ने चढ़ाइयो किने, लाग तनी लाल लिया, मेरी सिरती यही जीवन। कदमों लाग करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, निज आशिक के दिन आए, निज आशिक के दिन आए। धाम धन्य अक्षराती श्री राज सी ठकराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, हकीकत नगर दिल्ली। और आज कहो तो यहाँ की ये मासिक गोष्ठी प्रथम रविवार। और इस गोष्ठी में उपस्थित हमारे परम पूज्य परम वंदनीय श्री श्री एक श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हमारे यहाँ के ट्रस्ट के समस्त न्यासीगण, हमारे गिरधर परिवार, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। जो अक्षरातीत करो, दुख सब सुपने होए गयो, अखंड सुख भोर भयो, श्री महामद खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू न मिले तबीब, चौरे भवन में न पाई, सो हुआ हाथे हबीब, सो हुआ हाथे हबीब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी श्री कुलजन सरब साहेब,
जो धाम धनी के 14 अंग मिल एक धनी के कहा है। रात से लेकर के कहो तो कयामत नामा तक श्री राजी महाराज के 14 अंग और 14 अंग मध्ये कहो तो कीर्तन और कीर्तन ग्रंथ को श्री राजी महाराज के हस्त कमल कहा है। कर कीर्तन सुने तो राजी महाराज का हस्त कमल कीर्तन ग्रंथ को क्यों कहा? क्योंकि हाथों से हम क्या करते हैं, कुछ भी कार्य करना हो तो हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। किसी को कुछ चीज देनी हो तो भी हाथ का प्रयोग होता है, कुछ चीज लेनी हो तो भी हाथों का प्रयोग होता है। तो यह हस्त कमल कहा क्योंकि क्या छोड़ना इस संसार के अंदर, क्या पकड़ना है। हाथ से छोड़ना और पकड़ना। तो कीर्तन की वाणी जो है वो सर्वदेशी चर्चा के रूप में है। कीर्तन की वाणी एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान करा करके परब्रह्म परमात्मा को पकड़ाने वाली है। इस ग्रंथ के अंदर, इस प्रकरण के अंदर सखी ने आत्म रोग बुरो लाग्यो कहा। कई प्रकार की बीमारी होती है शरीर के अंदर भी। हम देखते हैं कि शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, उसी तरह से कहो तो एक आध्यात्मिक बीमारी भी होती है। जब शारीरिक बीमारी होती तो जिस प्रकार की बीमारी होती है उसी प्रकार का हमें डॉक्टर चाहिए, वैद्य चाहिए, इलाज कराना पड़ता है, तभी वो हमारी बीमारी दूर होती है। जब आत्मा की बीमारी हो तो ये शारीरिक और मानसिक बीमारी से भी कहो तो बड़ी बीमारी है आत्मा की बीमारी। तो यहाँ महामती जी कहते हैं कि सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो जाको दारू न मिले तभी। ये आत्मा का रोग जो है ऐसा रोग लग गया है कि जिसका कहो तो दारू यानी कि दवा और कहो तो तबीब यानी कि वैद्य यानी कि डॉक्टर, न डॉक्टर मिल रहा है न दवाई मिल रही, कि ऐसी बीमारी है ये आत्मा की बीमारी। तो जब दारू दवा भी न मिले, तबीब यानी कि डॉक्टर भी न मिले, तो इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाएगा? वास्तव में आत्मीय बीमारी जो है या किस बीमारी का वर्णन किया गया है वो पहले हमें देखना इस प्रकरण के अंदर, क्योंकि यह आत्मा की बीमारी भी अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, स्वर्ग की बीमारी है, वैकुंठ की बीमारी है, कि निराकार की बीमारी है, कि साकेत धाम की बीमारी है, कि उससे परे कहो कि गोलक धाम की बीमारी है, कि अक्षर धाम की बीमारी है, कि फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम परम धाम की बीमारी। हमें कोई भी प्रकरण जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब प्रथम चौपाई हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर अगर आप देखोगे तो उसी प्रकरण के अंदर की नीचे की चौपाइयों के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न रख दिया कि सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो जाको दारू न मिले तभी 14 भवन में न पाइए सुआ हाथ हबीबा। तो उसका जवाब नीचे ही दिया है कि आत्म रोग कासो कहे जिन पीठ दई परा आत्म। तो यहाँ कहाँ की बीमारी का वर्णन है, किस बीमारी का वर्णन है? आत्म रोग कासो कहिए, किसको कहा? तो जिन पीठ दई परा आत्म कहा। तो जिन्होंने अपनी परात्म को पीठ दिया हुआ है यानी कि ब्रह्म सृष्टि की बीमारी का यह वर्णन किया गया है। क्योंकि 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन तारतम्य करता है कि एक जीव सृष्टि है, एक ईश्वरीय सृष्टि और एक ब्रह्म सृष्टि है। तो जीव सृष्टि का संबंध तो कहो नारायण भगवान से है, वैकुंठ से है। ईश्वरीय सृष्टि का संबंध कहो तो अक्षर भगवान से है, अक्षरधाम से है। जबकि ब्रह्म सृष्टि का संबंध वो है अक्षरातीत धाम से, परम धाम से, पूर्ण ब्रह्म से न्यारे परमात्मा उत्तम पुरुष श्री रंजी महाराज से है। तो यहाँ जब परात्म की बात हुई तो परात्म किसकी है? न जीव सृष्टि कोई परात्म है, न ईश्वरी सृष्टि की परात्म है। देखो, परात्म है ब्रह्म सृष्टि की, और वो परात्म बैठी हुई है कहाँ? हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन। वो 25 पक्ष के अंदर भी रंगमहल, और रंगमहल के अंदर भी कहो तो प्रथम बार प्रथम वाम के अंदर भी मूल मिलावा के अंदर, जब कंचन रंग के सिंहासन पर स्वयं श्री गुण स्वरूप श्री राज से ठकुरानी जी विराजमान है, तो वहीं
12,000 निस्बती जो 7 है, ब्रह्म सृष्टि जो है वो युगल स्वरूप को घेर करके 12,000 वही चबूतरे के ऊपर बल बिलावा के अंदर बैठी हुई है। तो वो उनकी परात्म 12,000 ब्रह्म सृष्टि जिनकी सुरता या संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई है, तो उनकी परात्म है जो परमधाम के अंदर बैठी है। लेकिन जब ब्रह्म सृष्टि ने कहो आनंद के स्वरूप ने जब सत्य का खेल मांग लिया, ये असत जड़ दुख रूपी खेल देखने की जब इच्छा कर ली प्रकट, और सत अक्षर भगवान ने जब आनंद को देखने की इच्छा प्रकट कर ली, जिन कार्य कारण सर कहो तो यह सृष्टि, यह जगत, यह विराट, ये दुनिया, ये संसार की रचना हुई। या में मां विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते तिर जल सब उत्पन्न। जब ये नारायणी सृष्टि बन गई, तो इस नारायणी सृष्टि के अंदर जब ब्रह्म सृष्टि आई खेल देखने के लिए, उनकी सुरता जब आई संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, तो अभी अभी आपने जैसे सुना कि ब्रज मंडल के अंदर प्रथम आई, तो वहां तो एक ही स्थान पर थी, ब्रज के अंदर ही थी, एक ही जाति के अंदर थी, स्त्री जाति के अंदर ही थी, एक ही कौम के अंदर थी, आहिर कौम के अंदर ही थी। तो उस ब्रजमंडल के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि को खेल देखा मन काज हमसे पहले पधारे श्री राज। तो सबसे पहले स्वयं अक्षरातीत प्रियतम श्री प्राणनाथ श्री राज जी महाराज हमारे धनी स्वयं पहले ब्रजमंडल के अंदर प्रकट हुए। और आपने विद्वत के अंदर भी श्रवण किया होगा, चर्चा के अंदर भी कई बार उल्लेख होता है कि वहां तो व्रज के अंदर जब परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो उसके पहले ही व्रज वधु को, गोपियों को स्वप्न में, और स्वप्न के अंदर उन्होंने क्या देखा? स्वयं श्री कृष्ण को बाल स्वरूप के अंदर दर्शन किया। जब बाल स्वरूप में दर्शन करने के बाद और एक ही श्रृंगार में 12,000 ने अपने आप को देखा, नंद बाबा की घर बधावा देने के लिए जा रही, वो दर्शन उन्होंने देखा। और दूसरे दिन जब पता चला कि नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, तो 12,000 किसी ने सलाह नहीं की। आज हमारे यहाँ उत्सव है तो हमें सलाह करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, एक जैसी साड़ियाँ लेने के लिए पहले हमें ऑर्डर देना पड़ता है, परचेसिंग करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ किसी ने, गोपियों ने सलाह नहीं की थी। आपस में कहो तो किसी ने गोष्ठी नहीं की क्या जी इस रंग की साड़ी पहनने की, इस रंग का चरनिया पहनना की, इस रंग की कंचुकी धारण करनी है। लेकिन जब दूसरे दिन नंद बाबा के वहां बधावा लेकर के गोपियां जा रही है, ब्रजवधु जा रही है, ब्रह्म सृष्टि जा रही है, तो 16 श्रृंगार सजे करे, सेंदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचुकी और नीला रंग का चरनिया। 12,000 ने एक ही श्रृंगार किया है, घूंघट निकाल करके, अबीर गुलाल उछालती हुई, आनंद में कहो झूमती हुई, नाचती हुई, धरनी न लागे पाए गाना, उनके पैर आज जमीन पर नहीं थे। और जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंची और यशोदा माता को बधाई दी, और जब लल्ला का दर्शन करने के लिए जब गोपी गई, तो कौन स्वरूप को देखा? जिन बाल स्वरूप का स्वप्न में दर्शन किया, वही स्वरूप कहो तो वहां पालना के अंदर, जुला के अंदर झूल रहा है। और घूंघट निकाला सबसे पहले, क्योंकि जब ब्रह्म सृष्टि की सुरता जीव के ऊपर आकर के विराजमान हुई, गोपियों के अंदर प्रवेश हुई, तो दूसरे दिन तो घूंघट निकाल करके नंद बाबा के घर में बधावा देने के लिए पहुंची। और आज घूंघट उठा करके देख रही है, तो सबसे पहला दर्शन किसका किया? किसके दर्शन हुए? अपने धनी की, श्री कृष्ण की। और वहां भी स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची जो कलश ग्रंथ की चौपाइयों के अंदर भी इशारत है, काफी चौपाइयों के अंदर इशारत है कि व्रज के अंदर तो स्वयं किशोर स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रह्म सृष्टि को अपनी पहचान करा दी। तो सारी ब्रह्म सृष्टि ने पकड़ लिया किसको? धनी के रूप में श्री कृष्ण को। लेकिन यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर आप देखो तो यहाँ तो प्रगटे चारों वर्ण में स्त्रीलिंग युग कर्म कहते।
अलग रूप में आई ब्रह्म सृष्टि, चारों वर्ण के अंदर प्रकट हुई, तीनों जाति के अंदर प्रकट हो गई, देश विदेश के अंदर प्रकट हो गई। और यहाँ आकर के तो सब कुछ भूल गई कि मैं कौन, कहां से आई, कहां मेरा घर था, कुछ भी याद नहीं रहा। पर आत्म को ऐसे पीठ दी कि स्वयं नया घर करके बैठ गई, नया पति बना करके बैठ गई और जीव के साथ मिलकर के जीव सृष्टि जैसे ही कर्म करने लगी। जल चर मिल चल जाए। क्यों? परमधाम की मूल की बुद्धि विस्मृत होने के कारण सबसे बड़ी बीमारी, रोग अगर लगा तो कहां? इस जागरी ब्रह्मांड के अंदर लगा। जो प्रथम चौपाई के अंदर रास ग्रंथ के अंदर कहा ना कि हवे पहला मोजनी कहो बात, देता दुख रूपी दिन रात, दावानल बले कई बात तेनी कितनी कहो इच्छा। तो ये दावानल अग्नि जो देव दानव मानव 84 लाख योनि सभी को जलाती ने, यही अग्नि कहो तो यहाँ ब्रह्म सृष्टि को भी जलाने लगी। क्यों? क्योंकि परात्म को पीठ गई। यह जो रास ग्रंथ के प्रथम प्रकरण अवतरण हुए तो कहाँ अवतरण हुए? हम वितक की मजल में देखते हैं, सुनते हैं कि दीप बंदर की मजल में, और दीप बंदर में जब हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी पहुंचे तो वहां जयराम कंसरा को क्या करवाया? वो भी एक ब्रह्म सृष्टि प्योर 100% सदगुरु महाराज की जागनी करुणा सखी, लेकिन मंत्र लेकर के आने के बाद उन्होंने भी पीठ किसको दी थी? परात्म को, प्रियतम को, परमधाम को। तो आकर के धनी ने जातीय स्मरण कराया जयराम कंसरा को कि तू कौन आई तो क्यों कर, कहां है तेरा वतन नार, तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो बचन। यह है जातीय स्मरण। अरे भाई तू कौन है? सदगुरु महाराज की शिष्य, तारतम जैसा मंत्र 12,000 में शामिल, और आकर के यह हालत। दावानल बने कई बात तेनी कितनी कहो इच्छा। ये दावानल अग्नि, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, एक नहीं कई प्रकार की जिस रूप में माया आकर के हमें परेशान करे, समझ लो यही माया का रूप है। क्योंकि माया का कोई रंग नहीं है, माया का कोई आकार नहीं है, माया का कोई रूप नहीं है। लेकिन जहां धर्म होता है, जहाँ धर्म का प्रभाव बढ़ता है, जहाँ भक्ति बढ़ती है, जहाँ साधना बढ़ती है, जहाँ सत्य बढ़ता है, जहाँ चितवन ध्यान आदि बढ़ता है, तो वहाँ माया अपनी फौज लगाती है, वहाँ अपनी फौज छोड़ती है, अपने शस्त्र छोड़ती है अपने वश में करने के लिए। क्योंकि माया जल्दी से अपनी हार स्वीकार करती नहीं है। वो अपने गुण का प्रभाव बताएगी। कभी एक नहीं तो दूसरा शस्त्र। माया की शस्त्र कितनी शस्त्र है? कितने शस्त्र है? माया की शस्त्र कितनी बार ये चौपाई आप पढ़ते होंगे? ये ना आउद यानी क्या होता है? आउद यानी कि शस्त्र। इस चौपाई के अंदर कितने शस्त्र हैं? कितना है? कितना है? एना आउद अमृत रूप रंग छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। 13 शस्त्र है, 13। तो ये 13 शस्त्र जो माया है, तो एक शस्त्र, अगर एक शस्त्र से वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती है, एक नहीं चला तो दूसरा प्रहार करती है, दूसरा नहीं चला तो तीसरा प्रहार करती है। फिर माया के गुण कितने गुण है? शस्त्र तो आपने कह दिया ना, एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। तो गुण कितनी माया के? कितने हुए?
मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। कितने हुए? 8। मोह, मोहित करना। जो भी चीज हमें मोहित करती है, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो समझ लो माया का ही रूप है। अज्ञानता भी, अंधकार भी माया का रूप है, भ्रम भी माया का रूप है। क्योंकि अज्ञानता के कारण तो हमें मोह होता है, अज्ञानता के कारण ही तो हम भ्रमित होते हैं। आज ससक के ऊपर सिंह नहीं होता है, लेकिन शिष्य के अंदर अज्ञानता होती है तो ससक के सिंह को क्या कान को क्या मान लेता है? सिंह मान लेता है। खरगोश के कभी भी सिंह होते हैं? नहीं होते। लेकिन शिष्य की अज्ञानता उसको क्या भ्रम उत्पन्न कर देती है। उसके कान जो बड़े बड़े हैं वही सिंह का भास उत्पन्न करती है। आकाश के अंदर फुलवारी होती है? नहीं होती। लेकिन अज्ञानता शिष्य की, वो तारा मंडल को फुलवारी समझ लेता है। तो इसी प्रकार से कहो तो इस संसार के अंदर जब ब्रह्म सृष्टि आई तो जीव की अज्ञानता रूपी पर्दा उसके ऊपर भी लग गया। क्यों? क्योंकि मूल परमधाम की बुद्धि विस्मृत होने के कारण। तो यहाँ वो सबसे बड़ी बीमारी हुई उनकी कि उन्होंने अपनी प्रातम को पीठ दे दी। इसलिए ये रोग क्यों ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म कहा। अब ये बीमारी उनकी मिटेगी कैसे? जब तक वो अपनी परात्म स्वरूप की पहचान नहीं करेगी। और परात्म का भी मूल क्या है? इस आत्म का मूल परात्म, तो परात्म का मूल है परमात्मा श्री जी महाराज। जब तक स्वयं की पहचान नहीं करेगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा भरतार कौन है, तब तक ये रोग मिटने वाला नहीं है। इसलिए इस रोग, ये बीमारी की जो दवा है ना और डॉक्टर है ना, वो अलग प्रकार। मेरा भाई को भी बीमारी हुई थी, नरसिंह मेहता को भी बीमारी हुई संसार के अंदर। तो जिन जिन भक्तों को यहाँ इस संसार में बीमारी हुई तो उस बीमारी की दवा लेकर के आए कौन? मेरा भाई तो खुद कहती है वैद्य तो मेरो सावरियो है। उनकी बीमारी की दवा एक कृष्ण के अलावा किसी के पास नहीं थी, क्योंकि उनकी बीमारी ही कृष्ण थी। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि की बीमारी स्वयं की परात्म को पिट देना है। इसलिए जब तक वो स्वयं की पहचान नहीं करेगी और पहचान करके अपनी दृष्टि, जैसे परमधाम से अपनी दृष्टि खेल देखने के लिए खेल की तरफ लगाइए, उसी तरह से अब संसार के अंदर जब तारतम आया, तारतम के माध्यम से सदगुरु महाराज ने, महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी परात्म की पहचान करा दी। स्वयं कहो तो राज्य महाराज के में सन्मुख कर दिया, मुलमुलावा के सन्मुख कर दिया, श्यामा महारानी के सन्मुख कर दिया। तो जब तक हमारी सुरता निगुल स्वरूप के चरण में नहीं फिरेगी, तब तक हमारी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। और इसीलिए कहा कि सूरत एक ही राखियो मुल मिलावा ना है। हमेशा अपनी सुरता को वो मुल मिलावा के अंदर, 64 तंबों के अंदर, वो कठेड़ा के अंदर, वो लाल रंग की कालीन के अंदर कहो, हरित रंग के चंद्रमा के अंदर कहो, कंचन रंग की सिंहासन के अंदर कहो, पाया छे डांडा के अंदर कहो, गादी के अंदर कहो, तकियों के अंदर कहो, चाकला के अंदर कहो, मोतियों की जालोरों के अंदर कहो, छत्तर के अंदर कहो, स्वयं श्री श्यामा महारानी के चरण कमल प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो खीन लांग तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। जब तक ये चरण कमल, ये लांग तली लाल एड़िया, गौरांग वर्ण के लालिमा युक्त स्थलों की सुंदर नाजुक इन चरण कमल में हमारी सुरता जब तक चितवन नहीं करेगी, पकड़ेगी नहीं। जब तक सेंदुरिया रंग की साड़ी कहो, श्याम रंग की कंचुकी कहो, नीली लाई का चरणिया का चितवन नहीं करेगी, जब तक सुंदर श्यामा महारानी के मुखार बिंद, लालिमा युक्त अधर कहो, नेत्र कमल कहो, नीलाट कहो, राखड़ी कहो, जाल कहो, बिंदी कहो, या सुंदर काली चोटी का चितवन नहीं करेगी, तब तक हमारी बीमारी दूर होने वाली नहीं है।
जब तक राजी महाराज के श्वेत रंग का जामा कहो या केसरी रंग की इजार कहो, नीले पीले रंग का पटोका कहो या सिंदूरा रंग की पाग कहो या केसरी रंग की इजार, आसमानी रंग की पिछोरी का चित्रण नहीं करेगी, सुंदर मुखमंडल का चित्रण नहीं करेगी, नासिका का चित्रण कहो, नीलाट का चित्रण कहो, अधर का चित्रण कहो, श्रवण का चित्रण कहो, हरवटी का चित्रण कहो, हस्तकमल का चित्रण कहो, श्रृंगार का चित्रण कहो या सुंदर सलूकी लालिमायित गौरांग वर्ण के पतली पतली अंगुलियों के साथ सुंदर अंगूठा, नाक, झांझरी, उगरी, काभी, कड़ला इन चरण कमल का चित्रण नहीं करेगी। जब तक इनसे प्रेम नहीं करेगी, आशिक इन चरण की, आशिक की चरण, जब तक इन चरण की आशिक अनुरागी नहीं बनेगी, तब तक इसकी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए हमारा डॉक्टर कौन है? कौन है? जब मीराबाई का डॉक्टर स्वयं उनका सांवरिया हो सकता है, तो ब्रह्म सृष्टि का डॉक्टर कौन होगा? तभी तो कहो स्वयं आना पड़ा। खेल हमने मांगा, ब्रह्म सृष्टि ने मांगा, लेकिन फिर भी आए कौन? वो मोटी बाई कहती थी उदयपुर में, धनी खेल किसने देखा? हमने देखा कि आपने देखा? हमारे से ज्यादा कष्ट उठाया किसने? मेहनत की किसने? 3-3 बार अफसाने कौन गया? हमें तो एक दुख, जरा सी एक लहर आ जाए, हम तो इतना रोने लगते, धोने लगते, पुकार करने लगते, पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, मन्नत करेंगे ना। कौन सा दरवाजा जाकर के खटखटाए कि हमारी झोली राजी महाराज खुशियों से भर दे, जबकि ये प्रकरण में पढ़ना कि दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिल्या कोई, अपने प्यू का मिलना से दुखी से होए। लेकिन यह दुख भी संसार का दुख नहीं कहा, ये भी ध्यान रखना, वो दुख जिस दुख से मेरे प्यूसी मिले, वो दुख मांगती है यहाँ ब्रह्म सृष्टि, जिन दुख से अपने धनी से मिलन हो। वो सुख नहीं चाहिए जो धर्मराज का दरवाजा दिखा दे, वो सुख नहीं चाहिए जो त्रिताप में जलाए, वो सुख नहीं चाहिए संसार का उसको, लेकिन वो दुख का वो स्वागत करती है जिस दुख से प्यू पल पल नजदीक होते हैं, पास में होते हैं, प्यू से मनवार होता है, प्यू से आनंद मिलता है, प्यू से सुख मिलता है। दुख दे विरह उपजे विरह प्रेम इशक प्रेम जब आया तब यह चले, वो विरह चाहिए, वो तड़पन चाहिए। और उसके लिए मीराबाई ने देखो पूरे संसार से संघर्ष कर लिया, संसार का दुख उठा लिया। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि भी बड़े बड़े घराने के देखो, बड़े घराने सब कोई जाने, उठावत दिन का बोझ लालदास जी महाराज देखो, गोवर्धन भाई देखो, मुकुंदास जी देखो, भीमबाई देखो, शंभट देखो, कितने बड़े घराने वाले, सदाव्रत चलाने वाले, लोगों की जोरियां भरने वाले, लेकिन फिर भी जोरी लेकर के, भिक्षा मांग करके, टुकड़ा मांग करके, खा करके भी मस्त है। क्यों? क्योंकि वो सुख चाहिए उसको, सतचित आनंद धनी चाहिए। निकलते तो हजारों है भक्ति मार्ग के अंदर। देखो जब मछुआ जाल डालता है ना मछली पकड़ने के लिए, तो उस जाल के अंदर कितनी मछली आती है? बहुत सारी आती है, और उसमें से कितनी अच्छी होती है, योग्य होती है, कितनी अयोग्य भी होती है। तो वापस उसको क्या करता है? पानी में डाल देता है ना, क्योंकि काम की नहीं है। उसी तरह से हजारों कहो तो जाल में, जब परमधाम से जाल फेंकते ना जी महाराज, हजारों उसके अंदर आ जाते लपेट में तारतम लेने वाले। लेकिन जिनके ऊपर दृष्टि योग्य पात्र होता है ना, वही फिर निकल करके आते और परातम के सन्मुख बनते, राजी महाराज के सन्मुख बोलते, बनते बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। सभी नहीं बन पाते क्योंकि सबकी बीमारी अलग अलग है, तो सबके डॉक्टर वैद्य भी अलग अलग ही होंगे। यहाँ भी तो हार्ट की बीमारी तो हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, अलग अलग। नफ्स की बीमारी तो नफ्स के डॉक्टर चाहिए, हड्डी की बीमारी तो हड्डी की डॉक्टर चाहिए। तो उसी तरह से जाल में आने वाले, तारतम लेने वाले तीनों सृष्टि है, तो सबकी बीमारी अलग अलग है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में पीठ दी है परात्म को, तो
वो सन्मुख हुए बिना रहेगी नहीं। और करेगा कौन? खुद की ताकत नहीं है। यहाँ तो हम संसार में कहाँ बिखरे पड़े हुए थे, कौन तारतम कौन परम धाम, प्राणनाथ जी सदगुरु किसको पता था? सबको चरण के तले लेकर आने वाले कौन? मस्कत बंदर से माओजी भाई नहीं गए थे श्री जी के पास? क्या आवासी बंदर से भैरव सेठ नहीं गए श्री जी के पास? स्वयं श्री जी गए भैरव सेठ के पास, मस्कत बंदर में माओजी भाई के पास, दीप बंदर में जयराम कंसरा के पास। हमें भी स्वयं कहो चुन करके निकाल करके स्वयं अपने चरणों में लगाते हैं, तब जाकर के हम लगते हैं। बाकी हमारी ताकत नहीं है कि मेहर सागर करे, कि भजन गाए, कि पाठ पारायण करे, कि चर्चा करे, कि सुने। नहीं, उनकी मेहर, उनकी ताकत, उनका बल। वो दवाई देते हैं, बल भरते, इंजेक्शन भरते हैं ना, तब जाकर के हम करते हैं भक्ति। पहले वो हमें याद करते हैं, नजर में लेते हैं ना। मैं लिखा है तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करा तो क्यों करना देखी फिक्र। इसलिए अगर ये अभिमान हो कि हम उनकी इतनी बंदगी करते, भक्ति करते, भजन करते, पाठ करते, पारायण करते, गोष्ठी करते, चर्चा करते, सुनते हैं, जाप करते हैं, तो ये हमारा मिथ्या अभिमान है। जागने ब्रह्मांड में कोई भी तन मन धन ज्ञान से अगर सेवा करने के लिए भी अगर उनकी नजर पड़ जाए ना, चुन लेना वो, तो हम हमारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है, हम नसीबदार हैं। क्योंकि अभी कहा ना, धाम मेलो सदियों पर दुर्लभ मेलो संसार। इस संसार के अंदर कोई सेवा करने का मौका मिल गया तो ऐसा अवसर फिर बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुलशन जी का, हमारे ट्रस्ट का, यहाँ के हकीकत नगर का, और विशेष धन्यवाद साधुवाद गिरधर परिवार का, जो हमारे पूरन गिरधर जी कहो, छवि गिरधर जी कहो, मल्लिका गिरधर जी, गिरधर परिवार, समस्त गिरधर परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके घर में खुशी का प्रसंग है, कि उनकी घर में कहो एक पौत्री कहो या पुत्री कहो, क्यारा, उनके जन्मदिन में यह सेवा। सभी जन्मदिन मनाते हैं तो घर में मनाते हैं, होटल में मनाते हैं, बाहर जाकर के मनाते हैं, लेकिन एक मंदिर में मनाना, वो भी सुंदर साथ की सेवा करते हुए मनाना, इससे बड़े कहो तो और सेवा या जन्मदिन की बधाई क्या हो सकती है। यह रज्जी महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, कृपा है। इस परिवार के ऊपर हमेशा धाम धनी की कृपा बनी रहे। परम श्री चरणदास महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद विद्या ग्यारह के ऊपर भी, संपूर्ण गिरधर परिवार के ऊपर भी, और समस्त सुंदर साथ जी को भी, परमहंस को महाराज श्री चरणदास महाराज जी की ढेर सारी शुभकामना।